अगर आपने कोई इवेंट जो है वो स्केड्यूल किया हुआ है और अब आपको उसको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप किसी स्केड्यूल्ड इवेंट को या टास्क को अगर आप अनस्केड्यूल करना चाहें या अनरजिस्टर करना चाहें, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। Unscheduling tasks. When you no longer need a task scheduled, you can unschedule tasks with wp underscore unschedule underscore event. ठीक है, तो ये वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम किसी भी स्केड्यूल टास्क को अनस्केड्यूल कर सकते हैं। तो अनस्केड्यूल का जो फंक्शन है ये हमें दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। इसमें सबसे पहले आप टाइम स्टैम्प बताते हैं, टाइम स्टैम्प ऑफ द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ द टास्क। इसमें आप बताते हैं कि ये जो टास्क आपने जब स्केड्यूल किया था, तो अब ये नेक्स्ट टाइम कब रन होना है, उसका टाइम आपने बताना है इस फंक्शन को। फिर दूसरा आप बताते हैं वो हुक का नेम, जिस हुक के नेम के जरिए आपकी वो एक्चुअल फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है जब भी वो टास्क जो है वो रन होता है। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम ये इवेंट जो है ये कब रन होना था। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_next_scheduled। ठीक है, तो इस फंक्शन के जरिए, इस हेल्पर फंक्शन के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस इवेंट ने कब रन होना था। उसको फिर हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इसने एक वेरिएबल बनाया है डॉलर टाइम स्टैम्प का, उसके अंदर इसने इस फंक्शन के जरिए ये गेट कर लिया है कि ये जो इवेंट है इसके अंदर आप हुक का नेम पास करते हैं, अपनी हुक का नेम। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये इवेंट जो है ये नेक्स्ट टाइम कब रन होना था, उसकी वैल्यू आपने डॉलर टाइम स्टैम्प के अंदर स्टोर कर ली। और फिर जब आपने इस इवेंट को अनस्केड्यूल करना है तो उसके अंदर आप फर्स्ट पैरामीटर में डॉलर टाइम स्टैम्प बताते हैं और फिर आप अपनी हुक का नेम बताते हैं, तो जिससे आपका इवेंट जो है वो अनस्केड्यूल हो जाता है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो ये है कि जब भी आप अपने प्लगइन के ज़रिए कोई इवेंट जो है वो रजिस्टर करते हैं या स्केड्यूल करते हैं, तो अब जब भी आपका प्लगइन डीएक्टिवेट हो तो उस टाइम पे आपने उस इवेंट को अनस्केड्यूल करना है, क्योंकि आपके प्लगइन को उस स्केड्यूल्ड इवेंट की ज़रूरत थी। अब आपका प्लगइन हो चुका है डिलीट, तो एज अ प्लगइन डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें आपके प्लगइन से रिलेटेड हैं वो आपका जब प्लगइन डीएक्टिवेट हो या अनइंस्टॉल हो तो उस टाइम पे आपने उन चीज़ों को आपने अनरजिस्टर करना है या उनको डिलीट करवाना है, जो भी पॉसिबल ऑपरेशन उससे रिलेटेड हो। तो लेट्स से कि आपके प्लगइन ने कोई इवेंट जो है वो स्केड्यूल करवाया, ठीक है, अब वो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। एक दफ़ा जब इवेंट स्केड्यूल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस इंटरवल के कंप्लीशन के बाद ऑटोमेटिकली वो रन होता रहता है, बेशक आपने प्लगइन को एक्टिवेट किया या डीएक्टिवेट किया। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आपका प्लगइन डीएक्टिवेट हो तो आपने उस स्केड्यूल्ड इवेंट को अनस्केड्यूल करना है। ठीक है, चूंकि वो जो स्केड्यूल्ड इवेंट था वो जस्ट आपके प्लगइन से रिलेटेड था, अब वो प्लगइन आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, तो अब इसका कोई जवाब नहीं है कि आपका वो जो आपने इवेंट स्केड्यूल किया था वो उसी के अंदर रहे और वो रजिस्टर्ड रहे और वो चलता रहे कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इस तरह ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो भी आप इवेंट स्केड्यूल करें तो आपने उनको अनस्केड्यूल करना है जब भी आपका प्लगइन डीएक्टिवेट हो। तो उस डीएक्टिवेशन के टाइम पे अगर आप कोई कोड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें डीएक्टिवेशन की हुक प्रोवाइड करता है। ये हमने डिटेल के अंदर डिस्कस की थी अपने एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक के कोड के वीडियो के अंदर, तो उसकी डिटेल्स आप वहां से देख सकते हैं। तो डीएक्टिवेशन की हुक जो है उसके अंदर फिर हम ये कोड लिखते हैं जिसके ज़रिए हम अपने जितने भी अपने प्लगइन के ज़रिए जो इवेंट्स हमने रजिस्टर किए होते हैं उनको अनरजिस्टर करते हैं या स्केड्यूल्ड इवेंट्स को हम अनस्केड्यूल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस डीएक्टिवेशन हुक के ऊपर जो हमने अपना एक इवेंट स्केड्यूल किया था उसको डीएक्टिवेट करके इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम इस इवेंट को सबसे पहले दोबारा से इसको स्केड्यूल करवाएंगे और फिर डीएक्टिवेशन की हुक के ज़रिए हम इसको डीएक्टिवेट इस इवेंट को अनस्केड्यूल करके इसकी एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अब डीएक्टिवेशन की हुक पे अगर हम इसको इस इवेंट को अनस्केड्यूल करना चाहते हैं तो उसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो ये हमारा वो कोड है जो कि हमारे इवेंट को अनस्केड्यूल करता है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऐड करेंगे अपनी डीएक्टिवेशन की हुक के अंदर। तो जो हमारी डीएक्टिवेशन की हुक थी
वो हमने डिफ़ाइन की थी admin dash core डॉट php के अंदर। तो अगर हम इस फाइल के अंदर आएँ admin dash core डॉट php, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारी एक्टिवेट की हुक थी और इसी तरह ये हमारी डीएक्टिवेट की हुक थी। तो यहाँ पे आप देखें हम डीएक्टिवेशन के हुक में अपनी जो पोस्ट है कस्टम पोस्ट उसको अनरजिस्टर कर रहे थे, फिर हम इसके रीराइट रूल्स को फ्लश कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने जो भी अपने प्लगइन के ज़रिए स्केड्यूल किए हुए होंगे इवेंट्स, आपने इस डीएक्टिवेशन की हुक के ज़रिए उनको अनस्केड्यूल करना है। तो वो कोड हमने कॉपी किया था, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो हुक का नेम है वो हम चेंज करेंगे। तो हमारी हुक का नेम ये था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसी तरह यहाँ पे। तो इसको अनस्केड्यूल करने के लिए सबसे पहले हमने वो टाइम स्टैम्प गेट कर ली कि नेक्स्ट टाइम इसने कब रन होना था, वो इस फंक्शन के जरिए हमने गेट कर ली और फिर इस फंक्शन के अंदर हमने वो टाइम स्टैम्प पास किया और उस प्लगइन की हुक का नेम पास किया। तो इससे हमारा जो ये इवेंट है ये अनस्केड्यूल हो जाएगा जब हमारा प्लगइन डीएक्टिवेट होगा। तो अब हम इसको कोड को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने अभी अगर आप देखें इस क्रोन इवेंट्स के पेज पे, तो अभी हमारी जो हमारा जो इवेंट है वो यहाँ पे स्केड्यूल्ड नहीं है क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको डिलीट कर दिया था। तो इसको दोबारा से स्केड्यूल करने के लिए हम जाएंगे अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे और इसको अब हमने रिफ्रेश किया तो अब ये स्केड्यूल हो चुका होगा। तो अब आप देखें हमारा जो स्केड्यूल्ड इवेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक पोस्ट भी ऐड हो चुकी होगी। ये देखें ये पोस्ट भी ऐड हो चुकी है और अब नेक्स्ट जो है ये 65 सेकंड्स के बाद रन होना है। तो अब इसको आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने इम्प्लीमेंट किया कि अगर हम अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट करें तो ये अनस्केड्यूल हो जाएगा। तो अगर हम अपने प्लगइन्स के अंदर जाएं और इस प्लगइन को अगर हम डीएक्टिवेट कर दें, तो अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो अब आप देखें कि हमारा वो जो इवेंट जो हमने स्केड्यूल किया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। जैसे ही हमने अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट किया है तो ये यहाँ से अनस्केड्यूल हो चुका है हमारा इवेंट।